हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। चलिए आज फिर आते हैं टेंस पढ़ाने आपको। टेंस हम पढ़ा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव पढ़ाए थे, निगेटिव पढ़ाना था आज। टेंस में क्या पढ़ाना है तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव पढ़ा दिया है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग रिवीजन भी करते होंगे। आ जाइए निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का अर्थ होता है कि किसी भी वाक्य में नकारात्मक रूप से बोध होना। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ याद कीजिए चाहे नहीं कीजिए, हम बार बार बोलते हैं कि अगर सेंटेंस को आप अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो आप स्ट्रक्चर को जरूर याद कीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाबू इसको माइंड में 2 बार सेट कीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे कि एग्जाम्पल में रहेगा कि मैंने ताजमहल को नहीं देखा। तो कैसे बनेगा बाबू? हबड़ाइए नहीं, आपको समझ में आएगा। मैंने ताजमहल को नहीं देखा। मैं जो होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, तो आई हो गया पहले, उसके बाद आई के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो हैव लगेगा और हैव के बाद नोट लगाइए और नोट के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है सीन और द ताजमहल। द ताजमहल। ताजमहल के पहले द इसलिए लगता है कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द लगाया जाता है। आर्टिकल में आप लोग पढ़े होंगे। फिर एक क्वेश्चन आओ, आइए एग्जाम्पल में। क्लियर हो रहा है आप लोग को? एकदम आराम से समझिए, कोई घबराने वाला बात नहीं है। उसने मेरी मदद नहीं की। उसने मेरी मदद उसने मेरी मदद नहीं की उसने मेरी मदद नहीं की है। यहाँ भी कर लीजिए। बाबू ध्यान दीजिएगा, मैंने ताजमहल को नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। उसने मेरी मदद नहीं की है, तो उसने का मीनिंग क्या होता है बाबू? ही होता है। अब ही जो है से थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज नोट और हेल्प का तीसरा रूप होता है हेल्प। और किसको? मेरी का मीनिंग क्या होता है? मी मैंने मुझे भी कह सकते हैं, मेरी भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक नहीं है? उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आओ देंगे आपको। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। सीता ने आम नहीं खाई है। सीता ने आम नहीं खाई है। हम बताए थे कि जितना भी नाम होता है बाबू थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो सीता क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, तो सीता के लिए हैज लगाएंगे। नहीं है तो नोट। खाना के मीनिंग ईट होता है, बट याद रखिएगा कि ईट होता है पहला रूप, एट होता है दूसरा रूप और ईटन होता है तीसरा रूप। तो ईटन लगाइए, ईटेन। और कुछ खा रहा है वो तो मैंगो, ईटिन ए मैंगो। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा।